हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोलिंग पिस्टन। मैं आप लोगों का नेबरहुड पिस्टन हेड लकी और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ। आप लोगों के हिसाब से किसी भी गाड़ी का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसपे सबसे कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी सबसे कम केयर की जाती है? एक हिंट देता हूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी को रोड पे चलाते हो तो सबसे ज्यादा टॉर्चर वही पार्ट झेलता है। अब आप लोग सोचिए, गेस करिए और वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जल्दी से मुझे अपना आंसर बताइए। चीटिंग मत करना, ओके? आई एम वेटिंग। एंड द आंसर इज टायर्स। और क्या आप लोगों को ये पता है कि टायर एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बाइक या कार और व्हाटएवर व्हीकल यू ड्राइव उसको एक बेटर मशीन बना सकती है। एंड व्हेन आई सेड बेटर, मेरा मतलब था बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी एंड इवन फ्यूल इकोनॉमी। एज आई सेड, एक बेटर मशीन। और इसका कारण बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यू सी गाइस, आज हमारे पास बाइक के टायर्स है तो हम बाइक की टर्म्स में ही बात करेंगे। सो आपकी बाइक की शैसी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इट इज जस्ट अ डिजाइन जब तक टायर्स अच्छे ना हो। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आपकी बाइक के और रोड के बीच में एक लौता पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? टायर्स। इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि इंजन चाहे कितनी ही पावर जनरेट क्यों ना करे, वो टायर्स का ट्रैक्शन है जो डिसाइड करेगा कि रोड तक कितनी पावर जाएगी। एंड बिल्कुल सिमिलरली आपकी बाइक की शैसी का डिजाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो टायर्स की ग्रिप है जो डिसाइड करेगी कि आप कितना लीन कर पाओगे। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे आपके बाइक के टायर्स के बेसिक्स के बारे में, और मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप अपनी बाइक के लिए बेस्ट टायर चूज कर सकते हो। एक ऐसा टायर जो कि उसको एक बेटर मशीन बनाएगा, सो दैट आपकी बाइक की भी परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी दोनों ही इंप्रूव हो जाएगी। एंड यस, स्पेशल थैंक्स टू सीएट टायर्स जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की। और एक बात और, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द रोलिंग पिस्टन्स, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसी फन वीडियोस करते रहते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, और वो बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। नाउ आप लोगों को ये बताने से पहले कि किस तरह का टायर आपकी बाइक को एक बेटर मशीन बनाएगा, बात कर लेते हैं टायर के बेसिक्स के बारे में, सो दैट आपकी और मेरी नॉलेज सिंक हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बाइक के पुराने टायर्स को चेंज कराने जाएं, व्हिच अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ इज द वेरी बेस्ट टाइम, क्योंकि मॉनसून से पहले फॉर द सेफ्टी रीजंस अपने बाइक के टायर्स को चेंज करा लेना चाहिए। अब आप लोगों के पास एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो, सो दैट दुकानदार आपका काट ना दे। एंड यस, ये सारी चीजें मैं हवा में नहीं बोलने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक टेस्ट भी किया है आप लोगों की फेवरेट डोमिनार 400 पे। सो मेक श्योर ये वीडियो आप लोग पूरी देखें। तो जब भी आप किसी टायर की साइड प्रोफाइल को देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है, वो है ये नंबर्स। क्योंकि ये नंबर्स आपको टायर की पूरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। एंड आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, लकी ये नंबर्स तो दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट है भी, क्योंकि ये नंबर्स एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग सेट है एसआई यूनिट्स का। क्योंकि इसमें सबसे पहली यूनिट है एमएम, और ये नंबर डिफाइन करता है आपके टायर की विड्थ को। नाउ इन द केस ऑफ अ कार इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, लेकिन एक बाइक के केस में फ्रंट की और रेयर की चौड़ाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उसके बाद आती है ये दूसरी यूनिट जो कि एक रेशियो है, यानी कि परसेंटेज, और ये नंबर डिफाइन करता है आपके टायर की साइड प्रोफाइल को। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि काफी लोग इसको 60 mm समझते हैं। ये mm में नहीं है, ये परसेंटेज में है। लेट मी एक्सप्लेन। इस 60 का मतलब ये होता है कि जो ये साइड प्रोफाइल है ये इस विड्थ की 60% है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस टायर की साइड प्रोफाइल mm में निकालनी है तो 60 into 150 divided by 100, जिससे मुझे आंसर मिलेगा 90 mm, यानी कि 45 mm and 45 mm। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेटर R, जो डिफाइन करता है कि आपकी प्लाइज की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। सारे के सारे मॉडर्न टायर्स रेडियल ही होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप लोगों को इसके बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजिट पे, जो कि अगेन एक डिफरेंट यूनिट है, क्योंकि इस बार ये इंचेस में है। मतलब ये नंबर बताता है कि ये टायर किस साइज की रिम के लिए बनाया गया है, जो कि अगेन आपको आपकी बाइक के हिसाब से डिसाइड करना है। इसके बाद आते हैं अगेन कुछ लेटर्स, जो कि इस केस में है MC, जो डिफाइन कर रहे हैं दैट इट इज अ मोटरसाइकिल टायर। एंड मूविंग ऑन, अगेन आ जाती है एक डिजिट। ये डिजिट डिफाइन करती है लोड इंडेक्स, यानी कि इस टायर के अंदर कितना लोड, मतलब कितना वजन झेलने की क्षमता है। एंड एज यू गाइस कैन सी, इस टायर का लोड इंडेक्स नंबर 66 है, जिसका मतलब ये कि ये 300 किलोग्राम तक का वजन आराम से झेल सकता है। एज अ रिजल्ट इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम्स। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, आपको फिर से मिलता है एक लेटर, और ये लेटर डिफाइन करता है स्पीड रेटिंग, यानी कि इस टायर को कितनी मैक्सिमम स्पीड झेलने के लिए बनाया गया है। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, इस टायर की स्पीड रेटिंग का सिंबल है H, जिसका मतलब ये होता है कि ये टायर 210 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड के लिए बिल्कुल सेफ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका यूनिट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। और हाँ, एक बात और, ये जो नंबर आप देख रहे हो ये है लॉट नंबर। ये डिफाइन करता है कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग किस साल के किस वीक में हुई है। तो जब भी आप अपनी बाइक के लिए नए टायर्स लेने जाओगे तो मेक श्योर कि जो ये लॉट नंबर हो वो लेटेस्ट हो। सो जैसा कि मैंने बताया था, इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। जस्ट फॉर द रिवीजन, mm, परसेंटेज, टायर कॉन्फ़िगरेशन, इंचेस, टाइप ऑफ द व्हीकल, किलोग्राम एंड किलोमीटर पर आवर, एंड दैट्स इट। यही होती है किसी भी टायर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज। अब अगर आप लोगों को यहीं तक जानना था तो यस, यू कैन लीव, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो रुको,
एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि अब शुरू होने वाले हैं हमारे टेस्ट। और ये टेस्ट मैं 2 बार करूंगा, पहली बार पुराने सेट ऑफ टायर्स के साथ और दूसरी बार इन प्रीमियम सेट ऑफ न्यू टायर्स के साथ, जो कि हैं सीएट के Zoom Red X1 प्रीमियम बाइक टायर्स। और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल सेट ऑफ टायर्स वर्सेस प्रीमियम सेट ऑफ टायर्स बाइक की परफॉर्मेंस में, बाइक की राइड में, बाइक की हैंडलिंग में और बाइक की ब्रेकिंग में। हमारे पास फर्स्ट टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड नाउ लेट्स गेट द टायर्स चेंज्ड। एंड इन द मीन टाइम जब तक टायर्स चेंज होते हैं मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रीमियम टायर्स बजट टायर्स से बेटर कैसे होते हैं। सो एक प्रीमियम टायर बजट टायर से कैसे बेटर है? वेल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए, एक टायर को मैन्युफैक्चर करना काफी ज्यादा ट्रिकी प्रोसेस होती है और एक टायर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि स्टील, रबर, नायलॉन, पॉलीमर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। नाउ एक बजट टायर और एक प्रीमियम टायर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रबर कंपाउंड का। क्या वो नेचुरल रबर से बना है, सिंथेटिक रबर से बना है या दोनों के ब्लेंड से बना है? नाउ नॉर्मली जो बजट टायर होते हैं उनके रबर कंपाउंड में नेचुरल रबर ज्यादा होती है और एक प्रीमियम टायर के कंपाउंड में सिंथेटिक रबर ज्यादा होती है, जैसे कि पॉलीस्टायरीन एंड पॉलीब्यूटाडीन। अब ये दोनों की दोनों सिंथेटिक रबर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक बेटर ट्रैक्शन देने के लिए यूटिलाइज होती है तो दूसरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है लोअर रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक प्रीमियम टायर के कंपाउंड में इन दोनों का ब्लेंड यूज किया जाता है। एज अ रिजल्ट जो प्रीमियम टायर का कंपाउंड होता है वो एक बजट टायर के कंपाउंड से बेटर होता है। फर्दरमोर जो एक बजट टायर होता है उसमें एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज किया जाता है ब्लैक कार्बन, और जो एक प्रीमियम टायर होता है उसमें एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज किया जाता है सिलिका। नाउ इसकी वजह से जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है टायर की लाइफ में। एज अ रिजल्ट जो एक प्रीमियम टायर होता है उसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है। तो ये तो हो गई सारी कंपाउंड वाली बात। इसके अलावा जो एक प्रीमियम टायर होता है उसका जो ट्रैक डिजाइन होता है वो बेटर होता है ताकि वो एक्वा प्लानिंग या फिर हाइड्रोप्लानिंग का शिकार ना बने। ये क्या है? एज अ रिजल्ट आपको बरसात के मौसम में भी जब सब कुछ वेट होता है आपको बेटर ग्रिप मिलती है। अच्छा, तो एक प्रीमियम टायर के सबसे बड़े बेनिफिट्स कुछ इस तरह से। आपको मिलता है बेटर कंपाउंड, एज अ रिजल्ट आपको मिलता है बेटर ट्रैक्शन, बेटर ग्रिप, जिसकी वजह से जो कर्व्स होते हैं आप उनको फुली एंजॉय कर सकते हैं। बेटर ग्रिप होने की वजह से आपकी वेट सिचुएशंस में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लो रोलिंग रेजिस्टेंस होने की वजह से जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाती है। बेटर ट्रेड डिजाइन होने की वजह से आप एक्वा प्लानिंग के शिकार भी नहीं होते और रोड नॉइज भी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपकी राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है ना। अब मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लकी, जब इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो टायर महंगा भी तो होगा ना मेरे भाई। एंड यस, यू आर करेक्ट। प्रीमियम टायर्स बजट टायर्स से नॉर्मली महंगे होते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना आप लोग सोच रहे होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्राइस डिफरेंस होता है ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500 रुपए का पर टायर। तो एक पेयर ऑफ टायर्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2500 रुपए महंगा पड़ेगा। नाउ आई नो 2500 रुपए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, लेकिन लुक एट द बेनिफिट्स। जो एक प्रीमियम टायर आपको बेनिफिट्स दे रहा है उनकी वर्थ इन 2500 रुपए से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि टायर की लाइफ लॉन्गर होगी, जिसका मतलब ये है कि आप उसको ज्यादा किलोमीटर्स तक यूज कर पाओगे, जिसका मतलब होता है वो वैल्यू फॉर मनी है। लो रोलिंग रेजिस्टेंस होने की वजह से आपकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी, जिसका मतलब ये होता है कि आप पेट्रोल का पैसा भी बचाओगे। और भाई जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है और जो बेटर सेफ्टी आपको मिल रही है और कर्व्स को एंजॉय करते हुए जो स्माइल आपके फेस पे आएगी, ऑल दीज थिंग्स आर प्राइसलेस। एंड नाउ आई थिंक टायर्स चेंज हो चुके होंगे, सो लेट्स गेट बैक टू द टेस्ट नंबर 2। नाउ टेस्ट नंबर 2 के रिजल्ट्स पे जाने से पहले दीज आर द इंप्रूवमेंट्स जो मुझे इंस्टेंटेनियसली फील हुई। सबसे पहले तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था बाइक के ऊपर वो मार्जिनली बढ़ गया, क्योंकि बाइक की ब्रेकिंग इंप्रूव हो चुकी थी। इसकी वजह से मुझे ये पता था कि इफ बाय चांस एनीथिंग गोज रॉन्ग मैं सिचुएशन को सेव कर लूंगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रिप इंप्रूव हुई है, ट्रैक्शन इंप्रूव हुआ है, तो जो टायर्स हैं वो इंजन की पावर को बेटर तरीके से रोड पे ट्रांसफर कर पा रहे थे। तो व्हीलीज पॉप अप करना, उसमें भी आई वाज फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट। नाउ आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि ये सारे के सारे स्टंट्स सेफ एनवायरनमेंट में किए गए हैं, सो डोंट ट्राई दिस एट योर होम। और अब मैं आ जाता हूं बाइक राइडिंग के सबसे फन पार्ट पे, कर्व्स पे लीन करना। नाउ हो सकता है कि मैं रेपिटेटिव साउंड करूं, लेकिन लिटरली सीएट Zoom Red X1 प्रीमियम टायर्स के साथ जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, आई वाज एंजॉयिंग द कर्व्स अ लॉट, क्योंकि लीन करना वाज एक्चुअली वेरी एफर्टलेस। एज आई टोल्ड यू, इन टायर्स के साथ मेरा बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका था। तो मैंने इन टायर्स को हर एक टेरेन में यूज करने की कोशिश की। एंड इवन दो ये टायर्स ऑफ रोड टेरेन्स के लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी जो लिटिल बिट ऑफ रोडिंग मैंने इन पे की, इन टायर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। So, finally, here are the results. So, as expected, premium tires performed better. But the question is, कि कितना better? So, coming to the test 1, जिसमें हमने used budget tires use किए थे. And in that case, मैंने 0 to 60 तक accelerate किया था in 5.5 seconds. और 60 to 0 तक brake किया था 2.5 seconds में. जिसका मतलब होता है कि ये मैन्यूवर करने में मुझे लगे total 8 seconds. वहीं second test में CEAT Zoom Red X1 tires के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरा confidence raise हो चुका था. So, I was able to accelerate from 0 to 60 in 4.5 seconds. और 60
से वापस 0 तक का ब्रेकिंग टाइम लगा 2.15 सेकंड्स, जिसका मतलब होता है टोटल ऑफ 6.65 सेकंड्स। एंड नाउ अगर आप थोड़ी सी मैथ करोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच में 1.35 सेकंड्स का डिफरेंस है। नाउ एट दिस पॉइंट, इससे पहले कि आप लोग नोट करो, आई शुड एग्री कि वो जो टायर्स थे वो यूज थे, बट स्टिल अगर मैंने न्यू बजट टायर्स भी यूज किए होते तो भी मुझे 1 सेकंड का डिफरेंस तो देखने को मिल ही जाता। एंड दैट 1 सेकंड इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मार्जिन, स्पेशली उन अनफॉर्चुनेट केसेस के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह प्रीमियम टायर्स पे अपग्रेड करके आप अपनी गाड़ी को एक बेटर मशीन बना सकते हैं, एक ऐसी मशीन जो कि बेटर परफॉर्मेंस, बेटर हैंडलिंग, बेटर राइड क्वालिटी एंड बेटर माइलेज देती है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो जाके लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और वो बेल आइकन भी दबा देना। एंड नाउ आई विल टेक अ लीव, मुझे और बर्नआउट्स करने। अगर आप लोगों को सीएट के ज़ूम रेड X1 प्रीमियम टायर इंटरेस्टिंग लगे तो आप अपने नियर बाय सीएट शॉपी पे जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।